लंका प्रीमियर लीग जो है, जिसको हम अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चलता रहेगा साथ साथ। लेकिन उस अचीवमेंट में एक लेसन है। उस अचीवमेंट के अंदर एक सबक भी है, जो देखना या समझना जो है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लेसन्स हैं उसमें हमारे लिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा लेसन है, जो मैं मुझे ये पता है कि इस वक्त बी लव से या BFIC से या इनोवेशन फैक्ट्री से जितने लीडर्स जुड़े हैं, लीडर्स मतलब जिन्होंने बड़ी विजन के साथ, और जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, काम रहते हैं, पुरसुकून रहते हैं हैक्टिक सिचुएशन में भी, क्योंकि लीडर की बहुत सारी एबिलिटीज और क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए लफ्ज लीडर बोला जाता है। तो वो तमाम लीडर्स जो हैं, वो ऑलरेडी इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये जो है वो लंका प्रीमियर लीग का जो चैंपियनशिप का जीतना है, हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है, हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ी होप है। और वो क्या है? वो लेसन या वो होप ये है हम सब के लिए कि एक ऐसी सीरीज में हम एंटर हुए, बीइंग अ टीम ओनर। उमर भाई बिल्कुल क्रिकेट के शौकीनों में नहीं है, ये आपको जानकर हैरानगी होगी कि ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के शौकीन नहीं है। मुझे हम में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद क्रिकेट का शौकीन हूँ। हम उस जमाने में क्रिकेट के फैंस हैं जब हम 5-5 दिन कुछ नहीं करते थे और सिर्फ टेस्ट मैच ही देखते थे पूरे का पूरा, और बस स्कूल गए वापस आए, और उसके बाद जो है वो सारा कुछ ही। तो वो फैन भी नहीं है, उनका वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो लैक करती थी अपेरेंटली। बज़ाहिर देखने में लगता था कि आप ऐसे ही एक शुगल मुगल ही कर रहे हैं, और आप एक जो है वो टीम चूज कर रहे हैं, तो शायद आपको कुछ इल्म में नहीं है आपके कि यार कैसे चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मैचेस जब हारे, पहला मैच हारे, दूसरा मैच हारे, तो लोगों ने कहा चलो जी, चलो बस वापस आने की टिकटें कराएं और आप वापस आने की तैयारी करें। और उस टाइम पे जो उमर खान साहब की जो मोटिवेशन थी और उनका जो जज्बा था और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये बहुत अच्छा और अप्रोप्रिएट वर्ड शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और किसी हद तक जिंदगी में इंसान को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिना पे वो ये कहा करते थे कि हम जीतेंगे। और हम अभी बल्कि थोड़ी देर पहले कहीं बात हो रही थी, तो किसी ने बताया 1983 में कपिल देव जी से, आप सब जानते ही हैं, पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, तो वो कपिल देव जी कैप्टन थे। तो किसी ने पूछा, उस वक्त लास्ट नंबर की टीम थी, और किसी ने पूछा कि आपकी क्या इंटेंशन है? दोनों कहा हम जीतने के लिए आए हैं, वी जस्ट केम हियर फॉर टू विन। और फिर वो वर्ल्ड कप जीता भी इंडिया ने। तो इसी तरह उमर भाई से पूछा, कमेंटेटर्स पूछ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्या इंटेंशन है, जबकि आपकी टीम हार रही थी, आप टेबल पे 5वें नंबर पर थे, और आप लूज कर रहे थे, आपकी टीम लोगों को कमजोर दिखाई दे रही थी, और आप मैच भी हार चुके थे। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये था कि हम जीतने के लिए आए हैं और हम जीतेंगे, और वी विल बी द नंबर 1। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो जीत हुई है, वो इस ट्रॉफी के जीतने की शक्ल में हुई कि हमने अच्छी और बेहतरीन टीमों को, हमने पिछले साल की विनिंग टीम को, पिछले साल की जो रनर अप टीम थी उनको, और जो स्ट्रांग टीमें मानी जाती थी उनको हरा करके हमने जो है वो इस ट्रॉफी को जीता है। इसमें लेसन जो मैं चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट हम सबका शायद फेवरेट टॉपिक ना हो, लेकिन चूंकि हमारे बिजनेस का पार्ट बन चुकी है इस वक्त, यहाँ चलें उसके जरिए से हम, हमारी ब्रांड अवेयरनेस होती है, तो मैं समझता हूं कि उसमें हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है, वो ये है कि जो आपकी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया आपके लीडर का, आपके ऑनर का, बी लव कैंडी के ऑनर का या इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर का, वो हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी जीत हुई। साथ ही साथ कम्युनिटी पावर की, कम्युनिटी एनर्जी की भी जीत हुई। ये मैं अक्सर अपनी एग्जांपल्स में इस चीज को रिपीट किया करता हूं, इस चीज का तस्करा किया करता हूं, कम्युनिटी पावर का। तो वो ये है कि कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसके पास इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो, यानी जिसकी बैकग्राउंड पे, यानी हम कोई भी जो टीम खेल रही थी, कोई भी टीम जो परफॉर्म कर रही थी, उस टीम के अंदर जो है जितने भी लोग शामिल थे, वो उस टीम की बैक पे उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं थी। यहां पर मिलियंस ऑफ लोगों की उम्मीदें, दुआएं, पॉजिटिव एनर्जी, वो सारी की सारी इस टीम की बैक पे थी।
इस चीज को अगर आप ज़हन में रखें तो इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब हमने देखा भी है कि क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके पास कम्युनिटी है, अगर आपके पास वो लोग हैं जो आपका अच्छा सोचते हैं, अगर आपके पास वो लोग हैं जो आपके बारे में बेहतरीन चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि आप अच्छा करें, जिनकी ख्वाहिश है कि आप बेहतरीन करें, अगर ऐसे लोग आपके पास हों, अगर ऐसे लोग आपकी बैक पे हों, तो इसका मतलब है कि आप विन कर सकते हैं, आप किसी भी मैदान को विन कर सकते हैं। तो हम बी लव के अंदर भी और बीएफआईसी के अंदर भी आज के दिन में दो गोल्स के साथ चलते हैं। बीएफआईसी के लिए हमारा गोल ये है कि हम अगले चंद एक वक्त के अंदर, थोड़े वक्त में, शायद 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, इसको कहीं $5,000 की प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखें इस मार्केट के अंदर। और इसी तरह बीएलवी के बारे में हमारी ख्वाहिश है कि इसको हम $2, $4, $5 की प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखें। तो ये मुमकिनात में है। इस जीत ने, इस ट्रॉफी ने ये आपको बताया है कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अगर आपके पास आपके प्रोजेक्ट की बैक के ऊपर सपोर्ट हो, सिर्फ दुआएं, ख्वाहिशें ही सिर्फ हो, कोई कम्युनिटी कुछ ना भी कर रही हो, सिर्फ वो आपके लिए मस्बत सोच रही हो, इस पूरे इवेंट के अंदर कम्युनिटी ने तो कोई बॉल नहीं की, कम्युनिटी ने कोई बैट नहीं पकड़ा, कम्युनिटी सिर्फ देख रही थी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी किसी दूसरी टीम के पास नहीं थी। आपने लीग्स देखी हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कलकत्ता में रहते हैं लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर को सपोर्ट नहीं करते, वो चेन्नई में रहते हैं लेकिन चेन्नई किंग्स की टीम को सपोर्ट नहीं करते, वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन दिल्ली डेयर डेविल्स को सपोर्ट नहीं करते। पीएसएल की बात करूं तो इसमें कितने सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर कलंदर को सपोर्ट नहीं करते बल्कि पेशावर जल्मी को सपोर्ट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पेशावर में रहते हैं, वो पेशावर जल्मी को सपोर्ट नहीं करते, वो कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपकी जो सपोर्ट होती है ये बेस्ड ऑन सिटी नहीं होती, ये सिटी पे बेस करती हुई नहीं होती कि अच्छा मैं इस शहर का हूं तो मैं इस शहर को ही नेचुरली सपोर्ट करूंगा, बल्कि ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी मर्जी होती है, आपकी अपनी ख्वाहिश होती है कि यार ये प्लेयर्स अच्छे हैं, ये टीम एफर्ट कर रही है। आप किसी भी शहर में रहने वाले हो, किसी भी मुल्क में रहने हो वाले हो, आपका फेवरेट कोई भी हो सकता है। कितने ऐसे लाखों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका फेवरेट विराट कोहली होगा, करोड़ों ऐसे इंडियंस हैं जिनका फेवरेट जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर होगा। शुएब अख्तर के लिए मैंने लव देखा है इंडिया से, मैंने बांग्लादेश से लव देखा है शुएब अख्तर के लिए, शाहिद अफरीदी के लिए देखा है। तो क्रिकेट जो है ये आपका एक पर्सनल है, आप किसी के भी दुनिया में फैन हो सकते हैं, किसी भी लीडर के फैन हो सकते हैं, किसी भी प्लेयर के, किसी भी सेलिब्रिटी के फैन हो सकते हैं। तो आपकी जो बी लव के पास एनर्जी थी वो ये थी कि सिर्फ बी लव कैंडी सिटी के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे, बी लव के पास सपोर्ट थी लाखों लोगों की जो इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा है, चाहे वो घर बैठे थे, चाहे वो स्टेडियम में बैठे थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे थे। वो 50 लाख, 70 लाख लोगों की 1 करोड़ 40 लाख नजरें उस टीवी पर जब जमी हुई थी, तो ये एनर्जी थी, द सेम एनर्जी। यही सेम एनर्जी जब हम अप्लाई करेंगे, यही सेम एनर्जी जब हम अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि विक्ट्री और विन आपके लिए आएगी, आपके गोल्स अचीव होंगे, आपके टारगेट अचीव होंगे, क्योंकि आपने एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। आपके हेटर्स भी ये मानते थे, आपके फैंस भी कंफ्यूज थे। क्या पहले दिन में आपको और मुझे लगता होगा कि हम जीत जाएंगे ये ट्रॉफी? मैं तो नहीं समझता कि हम यानी पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर किसी भी मस्बत से मस्बत सोच के आए तो हम ये जरूर सोचते थे कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट हम दूसरी टीम्स को भी देखते थे, बच्चे खेलने के लिए हमारे पास नहीं आए हुए थे, हमारे पास, हम जब देख रहे थे तो टीम्स में प्लेयर्स थे, हमें नजर आ रहे थे, अच्छा इस टीम के पास सनत जय सूर्या कोचिंग कर रहा है, इस टीम का कैप्टन बाबर आजम है, इस टीम का कैप्टन फलाना है, हम ये देख रहे थे कि एक टफ कंपटीशन में हम थे। लेकिन आपके, हमारे लीडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम जीतने के लिए आए हैं, उसकी एफर्ट्स, पूरी टीम की एफर्ट्स, और कम्युनिटी जिसने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, लेकिन उस कम्युनिटी की पॉजिटिव एनर्जी जो थी उसने पूरी गेम को चेंज कर दिया। आप शिकस्त खाते खाते शिकस्त देना शुरू हो गए और आपने विन किया। और अगर यही एनर्जी कायम रहे, अगर ये एनर्जी डगमगाए ना, अगर ये एनर्जी बढ़ जाए, तो मैं ये समझता हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है, दुनिया जिस तरह दंग है ना, दुनिया जिस तरह हैरान है कि यार ये कहां से आए और आकर के चैंपियन ट्रॉफी उठा के लेकर गए, इसी तरह
इसी तरह दुनिया हैरान रह जाएगी जब मार्केट में ट्रेड होते हुए ये जो $20 पे $21 पे कॉइन नजर आता है आपको BFIC की शक्ल में, ये $5021 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो, और जो आपको 5-7 सेंट की प्राइस पे BLV नजर आता है, ये दुनिया की बड़ी 50 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको $5-10 पर ट्रेड करता नजर आए, तो दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन बेनिफिट उसी का होगा, आज जो इस कंपनी से जुड़े हैं उन्हीं के लिए प्राइड का मूवमेंट है कि यस, हमारी कंपनी ने विन किया है, हमने विन किया है। वो इस कप को, इस ट्रॉफी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह उस वक्त जो होल्डर्स होंगे, जिनके पास मौजूद होगा, जो एफिलिएट होंगे, जो जुड़े होंगे साथ, उनके लिए मूवमेंट होगा ये प्राइड का, उनके लिए फख्र का मौका होगा कि हम जिस करेंसी को होल्ड करते हैं, मेरे पास 100 BFIC था या 10 BFIC थे या 10,000 BFIC थे, या मेरे पास 1 करोड़ BLV थे या 10 लाख BLV थे या 50 BLV थे, उनके लिए एक मूवमेंट होगा कि उनको लगेगा कि अच्छा यार, हमने कुछ अचीव किया। तो अपनी जो आज के वक्त की जो जरूरत है, मैं समझता हूं, मीटिंग तो उमर भाई करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज के वक्त की जो जरूरत है, अपनी एनर्जी और अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखने की जरूरत है। बस कुछ नहीं करना, बीइंग ए कम्युनिटी कुछ नहीं करना, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें पैसे भी कमाने, उसमें सारा कुछ करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को हाई लेवल्स पे रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को हाई लेवल्स पे रखना है। बस ये काम है हमारा, ये करते रहेंगे तो कामयाबी हमारी है। उमर भाई ज्वाइन कर चुके हैं मेरा ख्याल है। उमर भाई साथ है हमारे? शाह जी 2 मिनट कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ठीक। और शिवेश भाई, मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहें जब तक उमर भाई नहीं आते। मैं आपको जो है वो मुझे नहीं पता आज क्या जी शिवेश भाई। जी थैंक यू सर। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सारे दोस्तों को चंद्रयान-3 की सफलता की बधाई देना चाहूंगा। बिल्कुल एक प्राइड मोमेंट है। मैंने देनी थी। ओह माय गॉड। अच्छा सर, फिर आप फिर दे दो। और इसके बाद मुझे जो उम्मीद थी ना कि आज उमर सर BFIC को और BLV को पता नहीं कौन से चांद पे ले जाएंगे, तो आज उमर सर सिर्फ चंद्रयान-3 की सफलता की बधाई ना दे, और जो कम्युनिटी उम्मीद करके बैठी है कि हमारा BFIC और BLV चांद पे कैसे जाएगा, तो हम लोग आज उसके लिए एक्साइटेड हैं कि भाई कुछ काम उमर साहब की तरफ से जो आज एक्साइटमेंट है वो भी होगा, संजय वर्मा और जी हम को लोग मैंने इस वो किया पैनलिस्ट इधर के से अंदर भी जाएंगे हम एक्सेप्ट लोग कर चांद पे। ओके सर। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जब खुशियां आती है ना तो 1 बाय 1 कंटिन्यू आती ही रहती हैं। अभी अभी जैसा कि जी सीनियर सर कह रहे थे कि किसी को उम्मीद नहीं थी, 2 लगातार मैच हारने के बाद बहुत से लोगों ने संतोष कर लिया कि चलो हमारा नाम तो एक लीग में आया, हमारी कंपनी आई, या कुछ इस तरह का हुआ, एक इतिहास में नाम रहेगा कि हाँ 2023 की टूर्नामेंट में उमर सर की एक अपनी टीम खेली थी। बट जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना तो हर काम आसान हो जाता है। और आप सभी दोस्तों ने देखा कि किस तरह से आप समझ लें कि सारे माने आप कह लें कि इंजोर्ड, अपनी पूरी टीम इंजोर्ड थी। फाइनल हम लोग बिना अपने कैप्टन के खेल रहे थे, उसके बावजूद वो भी वन साइडेड मैच नहीं हुआ। फाइनल जो होना चाहिए सस्पेंस से भरपूर, सेकंड लास्ट बॉल पे जाके डिसीजन हुए, और उस थ्रिल को भी लोगों ने एंजॉय किया। उसी तरह से आप समझ लें आज चंद्रयान के लिए भी कल मैसेज आ गया था कि रसिया का जो लूना था वो क्रैश हो चुका था। उसके बाद लोगों की घबराहट बढ़ी हुई थी, लेकिन आज चंद्रयान-3 ने झंडे गाड़ दिए। तो फ्रेंड्स, कई बार माहौल ऐसा लगता है कि चीजें निगेटिव हो सकती हैं, चीजें बुरी हो सकती हैं, बट वो जो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो डेफिनेटली होती है। सिर्फ कंडीशन यही है कि उस डर से कितनी मजबूती से आप लड़ सकते हैं, अपने बुरे हालातों को आप कैसे पार कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद तो जिंदगी में इतिहास गवाह है कि हर रात के बाद सुबह होती है। तो फ्रेंड्स, यदि सर फ्री हो गए हो तो आज आप लोगों का मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और अगर सर फ्री नहीं है तो मैं करूं कंटिन्यू। जी जी मैं फ्री हूँ सर। मैं जरा वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल वेलकम। चमक रहे हैं भैया आप, बिल्कुल आज चमक रहे हैं, पीछे ट्रॉफी पूरा नजर आ सोना रही है दिख रहा है। आपको? हाँ जी सर, ट्रॉफी दिख रही है। उमर भाई वेलकम। वेलकम भाई, वेलकम। वेलकम। एक सेकंड। ओके जी, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज काफी दिन बाद आप लोगों से मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग की शुरुआत हम गुड न्यूज से करेंगे।
जो कि हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान-3 ये आज हमने इसको लाजमी डिस्कस करना है। चंद्रयान-3 को क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये कोई इतनी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यार मुझे किस काम पे लगा दिया भाई, मैं नहीं किसी को पोस्ट कर सकता, मैं मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो चंद्रयान-3 जो है, बेसिकली हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और आपने इसको कंपेयर करना है अपनी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। तो सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक कि चौथी दफा, ये मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हूं, चौथी कोशिश में ये अचीवमेंट हुई है चांद पे तीसरी है सर। पहुंचने की। तीसरी? तीसरी है। हाँ, इसीलिए चंद्रयान-3 है। ओके, तीसरी है, ठीक है। अब देखें, 2 दफा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और ये इस तरह का प्रोजेक्ट होता है जो जब कोई भी कंट्री इस तरह का स्टेप ले रही होती है तो पूरी दुनिया में एक न्यूज हो रही होती है, एक ग्लोबल न्यूज होती है कि यार ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अच्छा, आपने कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुए, आपने दोबारा कोशिश नहीं की, ये नाकामी है। कोशिश करने के बाद, नाकाम होने के बाद दोबारा कोशिश करना, ये सक्सेस है। दूसरी कोशिश की, फिर तीसरी कोशिश की, और जब कोशिश में लगे रहें आप, तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने बुलेटो की, तो बुलेटो पहली दफा अनसक्सेसफुल हुआ, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा हुआ, लेकिन कंपनी खड़ी रही। कंपनी ने अपनी कम्युनिटी को अपने साथ अटैच रखा। नो डाउट बहुत सारे लोग जा चुके, लेकिन उसके बाद आपने देखा आज उसके कई गुना ज्यादा लोग, 1,28,000 मेंबर थे हमारे थर्ड टाइम के बुलेटों में, और आज हम 2.25 करोड़ लोग हैं। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें एलपीएल की, तो पहले 2 मैचेस जो थे वो हम लूज कर गए। सबकी नजर में, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग थे, सब ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नई टीम है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है, ये पहली दफा इस इंडस्ट्री में आया है, तो ये फारग हो जाएंगे पहले उसमें। बहुत सारे लोगों की इस चीज की ख्वाहिश भी होगी कहीं कि यार बील ऑफ कैंडी जो है ये फारिग हो जाए। लेकिन हुआ क्या, आपने अगर मेरा सेकंड मैच में, सेकंड या थर्ड, सेकंड मैच में मेरा इंटरव्यू हुआ था एक ग्राउंड में, वो अगर उसमें सुना हो, आपने ग्राउंड में इंटरव्यू सुना हो, तो उसमें मैंने उन्हें कहा था, उसने मुझे क्वेश्चन किया कि आप लोग लंका प्रीमियर लीग में क्या लेने आए हैं, क्या गोल लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं क्या, इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ एक ही रूल है, और विच इज नंबर 1 एंड ओनली 1। हम यहां से कप जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीतने आए हैं, और ट्रॉफी लेके हम दुबई आएंगे। ये बात हमने की थी। और जिस तरह आज तक मैं ऊपर वाले का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं, ऊपर वाला उसको पूरे करवाता है। तो उसी तरह से जो अल्फाज उस इंटरव्यू में मेरे मुंह से निकले, उसको पूरा किया, और ये आपके सामने ट्रॉफी है जो आपको पीछे नजर आ रही है। तो देखा जाए तो मुझसे बाद में अपने जो हमारे मैनेजमेंट के लोग थे और ये सारे लोग थे, जब मैं वहां से वापस आने लगा 2 तारीख को, तो मैं सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। हमारे मैनेजमेंट के लोग भी, टीम भी, कोचेस भी, सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार इजी हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आगे मैच खेलेंगे, हम विन करेंगे, और ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो आप लोग इस चीज से इजी हो जाए, डिसअपॉइंट ना हो, टेंशन ना लें। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कैसे। एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है जी। ओके, ओके।
एक मिनट जी। यार वो उसको जरा मास्क की तरह मास्क। माँ से कहें कि ग्रुप में BLV लिस्टिंग का जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई करे जल्दी से। अच्छा, तो कहाँ थे हम? जी, तो मैच तो हारने के बाद सारे लोग निगेटिव थे, तो फिर ने हम्म आपने आपने उन्हें बता दिया कि कोई मसला नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे वापस नहीं लेंगे, तुम बस खेलने पर ध्यान दो। हाँ, तो मैंने कहा हम ये ट्रॉफी विन करेंगे और दुबई लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इस टीम को बैक कर रही है, इतनी बैक किसी टीम के पास नहीं है। दूसरा, इस कम्युनिटी को जितने लोग इस टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआएं भी किसी के पास नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि बाकी टीम्स का हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग एक टारगेट लेके आए हैं, गोल लेके आए हैं कि हमने इस ट्रॉफी को विन करना है। तो जब हमारा बिलीव होना इस बात पे कि हमने ये करना है, वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की जिसमें वो कहता है कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर एक जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते तो सक्सेस, कामयाबी, अचीवमेंट आपको मिलती है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 की आपको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे जो आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद है वो ये जो ट्रॉफी आप लोगों ने विन की है, बी लव कैंडी की जो टीम ने विन की है, और ये जो ट्रॉफी विन की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बी लव का नाम रजिस्टर्ड हुआ है। आज आप सोशल मीडिया पे देखें, जो भी क्रिप्टो से रेलिवेंट पेजेस है, चैनल है, कोई भी है, क्या मुसीबत बन गई भाई। एक सेकंड, जितने भी लोग हैं, मैं नेट ही ऑफ कर देता हूं, जितने भी चैनल्स हैं, पेजेस हैं, वो सब लोग एक ही जिक्र कर रहे हैं, बी लव, बी लव, बी लव, यही हर किसी के मुंह पे है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या था और इसे हमें अचीव क्या हुआ है। पहला पार्टिसिपेट करने का पर्पस ये था, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो टीम ली है ये 10 साल के लिए ली है, और 10 साल तक इसका नाम क्या होगा? बी लव कैंडी। आपने अगर इसका लोगो देखा हो बी लव कैंडी का, तो इसका जो लाइन है, लाइन के जो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर बी लव का लोगो है। किसी ने गौर किया है इस चीज को? बी लव टोकन का लोगो यस है। सर, यस सर। इसके जो बाल कलरफुल हैं वो बी लव टोकन के कलर्स हैं वो सारे। तो बी लव टोकन बेसिकली रजिस्टर्ड हुआ है, बी लव टोकन दुनिया में रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, अब बात यह है कि बी लव टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, CMC पे लिस्ट नहीं है, तो फिर इसकी ब्रांडिंग का पर्पस क्या है? अगर हम इस सोच में जाएं तो बी लव तो अगर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो लोग इतने क्यों आ गए इसमें? तो इसको कहा जाता है रिच मैन स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के थ्रू हैं। हमें पता है कि कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने प्रोजेक्ट को 500 दिन के लिए डिजाइन किया, 500वें दिन इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, 500वें दिन इसकी यूटिलिटी आएगी और $2 पे लिस्ट करना है। लेकिन इस 500 दिन में करना क्या है? सिर्फ ये तो नहीं कि लोगों को दे दिया प्रोजेक्ट, डाउनलोड करा दिए, स्टेक करा दिए, रिवॉर्ड मिल गए, लोगों ने बेच लिए, नहीं बेचे, सस्ते बेचे, महंगे बेचे, सिर्फ ये काम तो नहीं है इसका। 500 दिन में सिर्फ ये तो नहीं करना था।
500 दिन में तो ये करना था कि इसकी यूटिलिटीज बनानी है हमने। तो जब इसकी यूटिलिटीज बनेगी और इन यूटिलिटीज को हमने 500वें दिन वहां पे बी लव का पेमेंट गेटवे देना है। तो ये पर्पज है, आपको कई दफा मैं बता चुका हूं। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि बी लव आपका, जो आप लोगों की नजर में इस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको अपने दिल से लगाया हुआ है। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने बीएफआईसी को मिस किया, बीएफआईसी में उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी, और आज जितने लोगों के पास बीएफआईसी है या उनका स्टेक पे लगा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट जो है वो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो बीएफआईसी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ का सबसे कीमती एसेट बीएफआईसी है। तो जिन लोगों ने वो सक्सेस स्टोरी देखी, आज उसके बाद वो बी लव में आए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वही सेंटिमेंट्स, वही यानी कि जज्बात बी लव के लिए है। और नो डाउट होने भी चाहिए। क्यों? 0.01 पे लिया, ठीक है, अगर इसको हम 5x जो कंपनी दे रही है उसको अगर उसमें कन्वर्ट करें तो ये तो आपको मिला जाके 0.005 के ऊपर, या उससे भी 4 या 3 के ऊपर मिला। तो एक 0.00 वाली चीज आपकी $2 पे लिस्ट हो, ये कितने एक्स बनता है? कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है? तो एक आपकी सेंट्स की चीज $2 पे मिले, आपको कैश हो, तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। इसीलिए, इसी पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी कम्युनिटी बी लव नेटवर्क का हिस्सा है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि इन सब लोगों को $2 पे निकालना और इन सब लोगों को सक्सेसफुल करना है, कामयाब करना है, उनकी जिंदगियां बदलनी है। असल कंपनी का जो मोटो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं है, वो 500 दिन के बाद है, जब यहां से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, तो एक 5 करोड़ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लॉयल हो जाएगी। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब के लिए हैं इनोवेशन बी लव के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि यार जिंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। पहले हम 1 लाख कमाते थे, यहां से 10 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, ये जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। तो जिंदगी अगर बदलनी है तो जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, बहुत अरसे बाद मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोई खान साहब आपका माइक ऑन, नए वाले यहीं से लगा कर। खान साहब माइक ऑन हुआ है आपका। एक बंदे को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो उस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए कुछ स्पेशल करता है। मिसाल के तौर पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कुछ स्पेशल टेस्ट करवाता है, उसके बाद अगर कुछ डायग्नोज हो जाए तो वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद जाके उसकी जो है वो बीमारी से जान छूटती है। इसी तरह जिंदगी बदलने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है। रूटीन की चीजों से कभी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपकी रूटीन की चीजों से जिंदगी बदली है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, एक बंदा होटल लाइन में था, एक बंदा कह ले कि फर्नीचर लाइन में था, अगर आपकी उससे जिंदगी बदल सकती थी तो इतने साल से आप कह रहे क्यों नहीं बदली? और अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना और जिंदगी बदलने के लिए आप बी लव नेटवर्क में आए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो सब्र जरूर करना पड़ेगा। बी लव कैंडी की कामयाबी के अंदर एक चीज बहुत कॉमन थी जो मुझे नजर आई। वो क्या थी कि यहां पे हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई सजेशंस देने वाला नहीं था, कोई
रोने वाला नहीं था, कोई प्रोजेक्ट को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी बगैर स्टैट्स विदाउट प्लानिंग सजेशंस देने वाला नहीं था। कंपनी ने या मैंने जिस हिसाब से प्लान किया उस हिसाब से हमने सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ, ऊपर वाले ने कराया और विन करवा दिया। मिसाल के तौर पे क्या किया, हमने पहली दफा किसी लीग का ट्रेंड चेंज किया। जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री है तो हर चीज में इन्वेंशन करती, तो यहां पे भी इन्वेंशन हुई। क्या हुई कि जी इसके 8 सिलेक्टर्स थे, बाकी आज तक की जितनी लीग्स थी, जितनी भी टीमें होती हैं, उनके 1 या 2 सिलेक्टर्स होते हैं। यहां पे बिड जब हो रही थी हम लोग 8 सिलेक्टर्स थे, 3-4 आपके सामने थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ जो बैठे थे दोस्त उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूं। मैं जो उनके साथ मैथ्यू बैठा था उसकी बात कर रहा हूं, जो उनके साथ एक परहाब बैठा हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, एक प्रसन्ना इंडिया में बैठा हुआ था, मुश्ताक साहब बैठे थे, जो हसरंगा था वो ऑनलाइन था। ये 8 लोगों ने मिलकर इस टीम को सिलेक्ट किया। तो ये इस बील ऑफ कैंडी की सॉरी लीग की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। दूसरा, इसके 4 मेंटोर्स थे, अजरुद्दीन साहब, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब और मुश्ताक साहब। 4 मेंटोर्स और कोचेस थे। ये इसमें पहली दफा हुआ। तीसरा, हम कह लें कि अच्छा वहां पे जब मीटिंग्स होती थी, टीम मीटिंग होती थी, कोचेस के साथ डिस्कशंस होती थी, सारा कुछ होता था, तो वहां पे मुझे कई दफा मुश्ताक भाई ने कहा कि यार उमर भाई, आप मुझे कहते हैं कि आपका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्रिकेट शौक नहीं है, आप देखते नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सजेशन देते हैं वो तो बहुत प्रोफेशनल होती हैं, वो तो हमने नहीं कभी सोची। मिसाल के तौर पे एक दफा ऐसा हुआ कि टीम को ना एक दिन पहले वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के हर प्लेयर को भेज देते हैं, जितने भी टीम में होते हैं। उसमें ये होता है कि जी ये पहला ओवर करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, बैटिंग में पहले ये खेलेगा, इस तरह खेलेंगे। उसके बाद इसमें ये बताया जाता है उसमें कि जी हमने इतने स्पिनर्स खिलाने हैं, इतने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, हमने बैट्समैन जो है वो पहले 3 ओवरों में इतना स्कोर करना चाहिए उनको, और वो इस तरह से खेलेंगे। बॉलर्स को टारगेट दिए जाते हैं, बैट्समैन को दिए जाते हैं, एक एक प्लेयर को बताया जाता है कि तुमने फास्ट खेलना है, स्लो खेलना है, विकेट बचानी है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें एक दिन पहले वो कहते हम शेयर करते हैं, जब मेरे सामने आई तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ये आप गलत करते हैं। कहते क्या मतलब? मैं कहा ये आपने, जब ये टीम ग्राउंड में पहुंच जाती है, जब उनके मोबाइल्स आपके पास आ जाते हैं या जमा हो जाते हैं, उस वक्त आपने ये चीज उनके साथ शेयर करनी है। कहते क्यों? मैं कहा ये जो चीज आप जो प्लानिंग अपनी बना के भेजते हैं एक दिन पहले, ये इनमें से ही कोई लोग आउट भी तो कर सकता है, किसी दूसरी टीम को भी तो बचा सकता है कि हम इस तरीके से खेलेंगे, तो क्या उसको काउंटर नहीं करेंगे? तो इस बात पे मुश्ताक भाई या जो कोचेस थे उन्होंने, वो बड़ा इंप्रेस हुए, उनका यार हमारे तो जेहन में कभी ये बात नहीं आई, और ये बड़ी लॉजिकल बात की आपने, सही बात की, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने इस चीज को काउंटर किया। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, बात करने का पर्पज ये था कि स्ट्रेटजीज वहां पे चल रही थी, बैकएंड पे मेरी थी, उनकी तो अपनी थी, जाहिर है वो एक्सपर्ट्स थे, जो मेरे से ऐड ऑन होता था, वो कोई प्रेशर नहीं था कि जी कम्युनिटी का कोई प्रेशर नहीं था, लोगों का कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्राइस का प्रेशर नहीं था। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी पहले दिन बनाई, हम उसी स्ट्रेटजी को, उसी टारगेट को फोकस करके चले और ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। हालांकि ये एलपीएल, ये जितनी भी लीग्स हैं, उनकी हिस्ट्री में एक नामुमकिन काम हुआ है। कैसे? कि 8 मेन प्लेयर, हमारा ओपनर नहीं खेला फाइनल में। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी। हमारा जो कैप्टन था वो नहीं खेला। क्यों? उसको इंजरी हो गई थी। हमारा अटैकिंग बॉलर जो फास्ट बॉलर था वो नहीं खेला, उसके शोल्डर वो हो गया था, पता नहीं कुछ हो गया था उसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फखर जमान जो था वो नहीं खेला, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स 8 जो प्लेयर थे वो नहीं खेले।
ये जो पीछे छानमुरा टीम नहीं होती, ये वो बची हुई थी, तो उसको हमने खिलाया फाइनल में, लेकिन इस बिलीव के साथ कि भाई जीतेंगे, कप हमने जीतना है। दूसरा हुआ क्या यार, शोर बंद कर दे भाई, ठीक है। अच्छा, ये जब एक दिन पहले जब हमें पता चला ना कि भाई ये प्लेयर्स नहीं खेल सकते, इंजर्ड है या इसको मसला है, ये सारे 8 जो मेन प्लेयर है वो नहीं खेल सकते, और जब वो ग्राउंड में खेल रहे थे, लिटरली हम एक दूसरे को यही कहते कि ये लगान 2 चल रही है इस वक्त। जिस तरह लगान में नहीं टूटे फूटे पेंचर सारे प्लेयर्स खेल रहे होते, ठीक है, उसी तरह ये सारे वो प्लेयर्स थे। तो खैर, ऊपर वाले ने कामयाबी दी। उसके बाद मुझे क्या वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, मुझे कम्युनिटी में से, मुझे लोगों की तरफ से, मुझे वहां पे जो लोग थे, जो लोग मुझे इतने दिन में अंडरस्टैंड किया, सारे नए प्लेयर्स, और वो बहुत सारे लोगों ने, ऊपर वाला नजरे बात से बचाए, एक ही बात सबकी तरफ से सुनने में आ रही थी, और वो ये थी कि यार आप जिस चीज में हाथ डालते हैं ना, ऊपर वाला उसको पूरा कर देता है, कामयाब कर देता है। तो मैं आगे से उनको भला क्या कहता था, मैं कहता था इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें हमारी कम्युनिटी के पीछे जो दुआएं हैं ना, उनकी जो दुआएं हैं, ये उसकी वजह से। मैंने सेकंड इंटरव्यू में कहा, उसने कहा जी आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपके प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इसकी लॉजिक है। मैंने उन्हें बताया, मैं कहा हमारी इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी है और इसकी 20 मिलियन कम्युनिटी है, मैं कहा ये अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस के पीछे उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा खेल रहे हैं। तो खैर, तो ये सारा क्रेडिट गोज टू आवर कम्युनिटी। ये ट्रॉफी जो है, ये इनोवेशन फैक्ट्री, बी लव कैंडी या प्लेयर्स की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की अचीवमेंट है। जिन लोगों ने बैक किया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है कि हमारी जितनी कम्युनिटी थी, फाइनल पे सबके सांस सूखे हुए थे, किसी ने लंच नहीं, डिनर नहीं किया होगा, मुझे पता, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ होगा। हर बंदा फोकस, और जिस तरह से व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे अपडेट्स चल रही थी, आउट हो गया, छिक्का लग गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका मतलब हर बंदा अपनी टीम के साथ लॉयल था। तो हम लोग तो ग्राउंड में बैठे थे, आप लोग जो थे, आपका ज्यादा इसमें काम है। तो चले, ये बात हो गई। तो सक्सेस स्टोरी जो मिलती है, अब आप देखें जिंदगी में, मुझसे वहां पे सवाल किया, 2 मैच हार गए, जब मैंने कहा कि हम कब जीतेंगे, उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा जी 2 मैच हार गए हैं, हम इसमें अगले 4 मैच जीतेंगे, फिर अगले हम एक आधा हारेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल तक 4 जीते 4 जो मैच होंगे वो हम जीतेंगे और हम कप ले आएंगे। उनका कैसे, ये हम तो 2 मैच हार गए हैं। तो मैंने कहा दुनिया में सक्सेस स्टोरीज जो बनती है ना, वो नाकामी के बाद बनती है। अगर हम पहले दिन से मैच जीतते जा रहे होते तो हम कप ना जीतते। क्यों? क्योंकि सक्सेस स्टोरी और ट्विस्ट लाइफ में नहीं आना है। जिंदगी में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज पढ़े, उनमें ट्विस्ट जरूर है, डाउनफॉल जरूर है। तो यहां पे बी लव कैंडी में 2 दफा डाउनफॉल आया, पहले 2 मैच, उसके बाद मिडल वाले 2 मैच, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली। जो टीम 12 पॉइंट्स के साथ, जिसके साथ फाइनल किसके, दम्बुला थी, दम्बुला के साथ फाइनल हुआ, वो पिछले कॉन्टिन्यूसली 6 मैच जीत रही थी, ठीक है, और वो एंड पे हार गई, फाइनल हार गई। हम लोग जीतते हारते पहुंचे और हम फाइनल जीत गए। खैर, ये सारी चीजें थी। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत बड़ी कामयाबी ऊपर वाले ने हमें दी है, हम सबकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग अपने बी लव टोकन को बड़े गर्व से बता सकते हैं कि भाई बी लव, ये उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की टीम जो थी उसने लंका प्रीमियर लीग में फाइनल जीता, ट्रॉफी विन की है। और ये लंका की हिस्ट्री में भी पहली दफा हुआ कि एक टीम जो थी जाफना, वो 3 साल से विन कर रही थी, चौथी दफा, ठीक है, बी लव कैंडी ने उसको आउट किया और बी लव कैंडी जीत गई। ये भी एक पहली दफा हुआ। तो खैर, हम लोग बड़े गर्व से बता सकते हैं कि जी पीएसएल में जो स्पॉन्सर थी वो बी लव थी। उसके बाद
आप अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज में जो स्पॉन्सर वो बीलव थी, ये एलपीएल में जो टीम जीती वो बीलव थी, तो हम उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बड़ी आज एक पॉइंट की बात बताने लगा हूं। बहुत सारे लोग परेशान हैं बीलव की प्राइस को लेके। देखें, मैंने ये लास्ट टाइम जो पूल किया है मैंने अपने जेहन से उतार दिया है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और मैं चाहता हूं, मैं क्लियर बताऊं, मैं चाहता हूं कि लोग पछताएं। जिन लोगों में सब्र नहीं है, मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि वो पछताएं। जो टोकन उन्होंने यानी कि बहुत कम रेट के ऊपर, जो रेट चल रहे हैं उस रेट के ऊपर बेचा, और वो बिका हुआ कॉइन टोकन जो है वो $2 के ऊपर बिके, या मैं कहता हूं 0.08 पे बिके, 9 पे बिके, 0.1 पे बिके, वो पछताएं, ये मैं चाहता हूं। लेकिन ये होगा कैसे? आज कैलकुलेटर अपना ऑन करें, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं। आप लोगों ने 1 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, आपको उसके ऊपर 5x मिलना है। चलें, मुझे पहले हमारे जो लीडर्स हैं इनमें से मुझे बताएं, ये क्या लगता है जी, बीलव की प्राइस जो है वो कैसे बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी, ये आप लोग बताएं। आप सब लोग एक्सपर्ट्स हैं, बताएं। बड़ा सिंपल है सर, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। और दुनिया ने देखा है, इस कम्युनिटी के लोगों ने भी देखा है कि बीएफआई भी किसी जमाने में $2 से ही, $2.5 से लिस्ट हुआ था और ट्रेडिंग एक स्टार्ट डॉलर हुई पर थी। सर, और फर्स्ट टाइम उस एक समय, डॉलर पे हुआ था। हाँ चले मान लेते हैं फर्स्ट टाइम $1 से हुआ था, बट जब कॉइन बन के प्रॉपर आया था तो उसमें $2.5 से हुआ था। और $2.5 की चीज जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी नीचे जा सकती है या दिस दैट, तो वो नहीं हुई और रेगुलरली ऊपर गई। अब एक समस्या क्या है कि उस समय सारी चीजें सेलेक्टेड लोगों के पास थी जिनके पास फ्यूचर विजन था। आज कुछ ऐसे लोगों के पास में है जिसके बारे में आप सही बोल रहे हैं कि उनको पछतावा होना चाहिए, उनकी फीलिंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनता है कि ये लोग कैलकुलेटिवली कर दें, लॉजिकली कैलकुलेटिवली दें, सस ये आप कैलकुलेटिवली नहीं दे रहे, ये आप इमोशंस की बात हम्म, करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैलकुलेटिव तो सर मुझे नहीं लगता कि आपसे बेटर कोई और दे पाएगा। मैं अपना माइक ही म्यूट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू किंग खान साहब। आपका वॉइस मैसेज तो पूरी दुनिया में घूमता है, थोड़ा सा आप भी जरा मुझे बताइए कि बीलव की प्राइस कैसे बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी और कितनी देर में बढ़ेगी, ये 3 सवाल है। हैंड रेस करके जरा मुझे बताएं, इस सवाल का जवाब कितने लोग लेना चाहते हैं, वो हैंड रेस करें। हाँ जी, खान साहब तो नहीं बता रहे। अच्छा जी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनमें से कोई हैंड रेस करके मुझे बताए कि कौन इन 3 बातों का जवाब दे सकता है। सर एक बार सवाल रिपीट करें प्लीज। बीलव की प्राइस जो कंपनी प्राइस है उस पे कैसे बिकेगा, कितनी देर में बिकेगा और कैसे बिकेगा, क्या ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो बिकेगा, ये बताएं। आ, ओके। तो मैं तो हालांकि ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, फिर भी अपना जो अनुमान लगा रहा हूँ, अपनी टीमों को जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बील अब जिस तरीके से आप वर्ल्ड पे मेहनत कर रहे हैं, ये ग्राउंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ग्राउंड पे इतने सारे आप ये सारे रायता फैला रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो ये बनेगी बील अप टोकन को सेल कराने के लिए। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि अभी लगभग फर्स्ट क्वार्टर में ये जो अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन राइट हो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में। ओके। और जो जो भी चीजें हैं सर, ये फर्स्ट क्वार्टर की मैंने बता दिया कि अभी जितने भी अभी रायते फैले हुए हैं प्राइस को लेके, ये फर्स्ट क्वार्टर तक, आने वाले फर्स्ट क्वार्टर तक ये लगभग चीजें सही होना स्टार्ट हो जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और
आपने एक चीज बताया कितने दिन में होगा, ये लाइव रेट में कितने दिन तक पहुंचेगा, तो इसको जो मैंने कैलकुलेशन लगाया हुआ है, आ, कितनी टोकन अभी तक रिलीज हो चुके हैं कंपनी से और कितने अभी बचे हैं, तो इसका भी मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर तक ये जितने भी 20 बिलियन कंप्लीट होने में बचे हुए हैं वो पूरे रिलीज हो जाएंगे। उसके फिर 3 से 6 मंथ के अंदर ये वहां पे फिर जो है लोग बील अप टोकन के लिए वहां पे परेशान होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां तक लगभग 1 साल जो हमारा बचा हुआ है कंप्लीट होते जाएगा। और जो आपने वहम डाला हुआ है, स्लोगन डाला हुआ है कि $2 पे ये लिस्ट हो जाएगी, तब तक वो टाइम आ जाएगा और लोग जो अपने पास टोकन बचा चुके रहेंगे, वो बचा चुके जो सेल कर चुके रहेंगे, वो दोबारा बाय नहीं कर सकते हैं, और वहीं से पूरी बात को कहानी का छोड़ो, स्टार्ट होना है सर। इस बात को, ये आप 1 साल की स्टोरी सुना रहे हैं मुझे। अ, 0.1 जब सर 0, मुझे कुछ बोलना है इसके बारे में। आप बताता हूँ, 1 सेकंड मुझे क्वेश्चन ऐड करने थे। 0.1 या 0.2 के ऊपर कंपनी रेट पे टोकन कैसे बिकेगा, ये बताएं मुझे। 0.1 और सर अब 0.2 है, ये 3 से 4 महीने का टाइम है, कैसे बिकेगा ये बताएं 0.1 जी 0.2 जी समझने का क्या बोल रहे हैं आप चाचा? जी। 0.1 0.2 रेट कहाँ से हो गया सर? ये बोले अब इसमें कैसे बिकेगा? भाई अभी क्या चल रहा है? 0.07। अच्छा जी। इसका यस नेक्स्ट यस होगा 0.08, इसके बाद होगा 0.01, फिर 0.02। वो बोल रहे हैं सर कि अगले 3 महीने में लाइव रेट पे कैसे कॉइन का रेट पहुंच जाएगा। मैं बोलूँ उमर सर, जी बोले। तो एक तो डिमांड क्रिएट, कोई एक अलग तरीके से कोई डिमांड क्रिएट हो जाए, ओके। ऑफर देके भी हो सकता है हो। दूसरी सप्लाई को कंट्रोल करके, सप्लाई कंट्रोल करने का एक तरीका 100% विड्रॉल को बंद कर दिया जाए, एंड कोई भी विड्रॉल, एक भी BLV वॉलेट में विड्रॉल नहीं होगा, और ये जिनको विड्रॉल करना है वो डॉलर विड्रॉल करेंगे, स्वैप करके करेंगे। ये कोई सिर्फ सोल्यूशन नहीं है ये विड्रॉल का। स्वैपिंग। सर एक सेकंड, मुझे कुछ कहना है इसके बारे में। सबसे पहले हमारी यूटिलिटी ऊपर वाले के दया से बहुत स्ट्रांग है, सुपर 11 है, गेम ओके है। अगर हमारा इसमें भी कॉन्वर्सेशन हो जाता है बीलव का, तो नो डाउट बीलव की अपनी खुद की मार्केट में पहचान बनी चुकी है पूरे मैच के द्वारा। और यूटिलिटी स्ट्रांग है, सुपर 11 भी स्ट्रांग है अपने आप में, क्योंकि जब ड्रीम 11 सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट सिर्फ आईएनआर में चलता है, इंडिया में चलता है, उसके बावजूद भी हर बच्चे की जुबान पे ड्रीम 11 है। नो डाउट सुपर 11 आता है ना, तो अकेला ही प्रोजेक्ट काफी है हमारे बीलव को यूटिलाइज करने के लिए। और सेकंड है हमारा गेम ओके, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस होती है। तो नो डाउट ये दो यूटिलिटी हमारे 0.1 0.2 पे बीलव बिकवाने के लिए काफी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों यूटिलिटी हमारे लिए बीलव के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जो कि बहुत जल्दी आप देने वाले हैं। चले, ये भी नहीं है बात, और बताएं कोई बात। ये बीलअप कमाएगा, जी फिर तो बीलअप सेट करेगा, गेम मौके से जी कमाया सुपर। उमर भाई चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जी देखिए जी एक सीधी सी बात है, जो बुलेटो जो आ रहा है ना, बुलेटो हाँ जी। बुलेटो बुलेट को हमारे अभी इन्होंने चालू टोकन किया। को लाइव बुलेटो हमारे टोकन को लाइव रेट पे सेल कराएगा। वो कैसे कराएगा? क्योंकि यूएसडीबी की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। ठीक सही है है। ना? आप डेक्सा पे जो पेयर देने जा रहे हैं यूएसडीबी और बीएलबी का, ठीक है ना, तो उससे हमारा बीएलबी लाइव रेट पे सेल होगा, क्योंकि यूएसडीबी की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होगी और लोग बीएलबी से अपना यूएसडीबी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सर उससे मैंने हमारा कहा है, सुने, मैंने कहा है लॉजिकली बताएं, लॉजिकली। आप रहने दें, मैं बताता हूँ, इजी हो जाए। अच्छा, किसी एक बंदे ने 1 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, उसको डेली का 1,000 टोकन आ रहा है, मंथली उसको 30,000 कॉइन आ रहा है, 3 महीनों में उसको 90,000 कॉइन आ रहा है, और 100 दिन में उसको 1 लाख कॉइन वापस आ रहा है। एग्रीड? यस सर। यस सर। एग्री सर। ओके। अब विड्रॉल कितना ले पा रहा है वो? पर डे 10 10,000।
10%, 70 कॉइन। मतलब के 3% विड्रॉ ले पा रहा है। ठीक है, तो 100 दिन में 1 लाख का 3% कितना बना? टोटल उसको आया 10,000, नहीं 3,000, नहीं 300। नहीं नहीं, अरे भाई 1 लाख का 3% बोलेंगे तो 3,000 ही हुआ। 3,000, नहीं, 3% होगा, 10,000 होगा। 3,000, 3,000, ठीक है। 3,000 अब 3,000 को आप इस वक्त स्टेक कितना है? 1 बिलियन के करीब है। कितना, इतना ही है ना? कितना स्टेक है? सर 10 बिलियन 10 बिलियन 10 बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। अब 10 बिलियन में से आप 4 बिलियन लगा दें, वो जो जिन लोगों ने फ्री के अकाउंट लगाए थे और उनको 500 मिला, वो 1 बिलियन करके ऐड हुआ। ठीक है, तो ये तो अगले 3 महीनों में इनके कितने टोकन आ जाएंगे? 100 टोकन आ जाएंगे। बड़ी हद है। और उसका भी अगर 10% इनको मिल रहा है तो 30 टोकन होंगे। ऐसा ही है ना? और कितने 30 टोकन होंगे? 3 टोकन बनते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इनको 4 बिलियन को तो निकाल दें आप, पीछे बचे 6 बिलियन। तो रिवॉर्ड जितना भी जा रहा है हमने 6 बिलियन के हिसाब से लगाए, इसका 3% कितना बना है 100 डेज में? बताएं। कोई बताएं कैलकुलेटर, या मैं खोलूं कैलकुलेटर? सर 6 बिलियन का 100 डेज में 6 बिलियन बनेगा 1% के हिसाब से अगर बात करें तो। 3% की बात करें, 3 तो 6 बिलियन हुआ, 6 बिलियन का 3% 18। 180 करोड़ बना, 180 करोड़ बना। यार आप लोग गलत कैलकुलेशन करवा रहे हैं, मैं खुद ही कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठहरे। हम इसको सर 18 करोड़ हो गया, 18 करोड़। 10 बिलियन पे ही लगा लेते हैं यार, 10 बिलियन पे ही लगा लेते हैं हम। नहीं तो सर, 10 6 बिलियन में 18 करोड़ आ रहा है 3% का। 0.10 बिलियन, 0.18 बिलियन होगा। ठीक कितना? है, 18 करोड़ 0.8 बिलियन, 18 0.18 बिलियन। अरे नहीं सर, 18 करोड़ होता है। 18 हो गया ना, 180 मिलियन हो गया ना। हाँ हाँ 180 मिलियन, ठीक है। अब इसमें से इस दौरान लोग, ये 18 मिलियन को आपने लेके चलना है। इस 100 दिन में 18 मिलियन स्टेक हो सकता है? क्या कहते हैं? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 18 करोड़ कॉइन मैं कह रहा हूं 100 दिन में स्टेक हो जाएं। हो जाएंगे तो सर, हो जाएंगे। 100 डेज ज्यादा हो बाद, जाएंगे। मैक्सिमम 100 डेज में आपके सारे अकाउंट क्लोज हो जाने हैं, जितने भी हैं। ठीक है, और मार्केट में सप्लाई कितनी आनी है आपको? 3%। बाहर कंपनी कितना दे रही है? 30%, लेकिन विड्रॉल की ऑप्शन 3% है, तो वो आपको मिलेगा 3%। 97% लॉक है आपका, जो आपको 500वें दिन रिलीज होना है। तो इस 100 दिन के अंदर 18 करोड़ टोकन स्टेक होता है, तो 101वें दिन सप्लाई कोई नहीं होनी। क्यों? क्योंकि नई सप्लाई नहीं आएगी, बहुत लिमिटेड आएगी नई सप्लाई। ठीक है, तो जब 100 दिन बाद सारी सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जो 10% आ रहा है वो मार्केट में 18 करोड़ ये होगा, जो पिछला लोगों ने अपने वॉलेट्स में रखा है, ये जो भी वो रखा हुआ है, वो मिला मिलू के कितना हो जाएगा? बड़ी याद है, 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये 100 करोड़ भी स्टेक पे लग जाना है। तो 3 से 4 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि सारे अकाउंट क्लोज हो जाने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ये 3 महीने सब्र करके गुजार लें, सस्ता बेच के गुजार लें, या जैसे मर्जी गुजार लें। ये 100 दिन आपने गुजारने। क्यों? क्योंकि आफ्टर 100 डेज जब नई सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही होगी,
तो ऑटोमेटिकली डिमांड आ रही होगी और प्राइस की बढ़ रही होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरह कंपनी ने जब ये कहा था कि भाई हम सारी सप्लाई खा जाएंगे, तो मैं आज आपको बता रहा हूं ये आफ्टर 100 डेज जिसके पास भी जो भी सप्लाई होगी ये कंपनी खा जाएगी। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंपनी आपसे इन्वेस्ट करवा के, उनके ऊपर प्रमोशंस दे के, कुछ भी करके आपसे ये सारा बिल ऑफ टोकन कंपनी ने ले लेना है। ये मैं आपको, जिस तरह याद है आप लोगों को कि जब लोग कहते थे कि यार BFIC की सप्लाई बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है, इसको कम करें ये वो, तो मैं उनको एक बात कहा करता था कि कंपनी अगर देना जानती है तो कंपनी लेना भी जानती है। तो कंपनी ने मार्केट से सप्लाई कम करवा दी। अब अगर 100 दिन में आपकी BLF की सप्लाई खत्म होगी, तो ये बात भी आप ज़हन में बिठा लें कि आफ्टर 100 डेज या विद इन 100 डेज जितना BFIC स्टेक था वो सारा स्टेक होकर आप लोगों को मिल चुका होगा। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, सारा कुछ डिजाइन हो गया है, इंप्लीमेंट उसके ऊपर शुरू होना है। दूसरा, डेक्सा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि डेक्सा के ऊपर जो कंपनी ने प्लान किया हुआ था कि आपको उसके ऊपर कंपनी ने वो देना है, क्या नाम है उसका, पेयर देना है। ठीक है, मैं अब आ गया हूं, मैं इन्हीं चीजों के ऊपर हूं और मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है डेक्सा देता हूं। आज की मीटिंग की सबसे बड़ी गुड न्यूज दूं आपको, मेरी है। दे दे सर, दे दें, उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी लोग। यार फिर आप लोग ना जज्बाती हो जाते हैं। दे दें सर। चलें, देता हूं फिर मैं आपको, ये डाइजेस्ट करनी है आपने न्यूज, क्रिप्टो चलती है न्यूज। श्रीलंका जीत के आए हैं, डाइजेस्ट कर लेंगे, आप बोलिए। वेरी नाइस, गुड, आई लाइक इट। चलें जी, ये फिर मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, जो कि हमने अभी ये शेयर करनी नहीं थी, नेट ही बंद किया हुआ मैंने। ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ कर रहा हूं मैं, जाए जी ले अपनी जिंदगी। एक सेकंड, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। अब आपको पता चलेगा कि कंपनी का विजन। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात तो आप अपने जेहन में बिठा लें कि दुनिया में अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है ना, या आएगा, तो वो बुलेटो है। इसके अलावा, इससे पहले, इसके बाद में जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये पिछले 2-4 महीनों में गुजरे हुए में या अगले में कोई कह रहा है ना कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो आपको सिर्फ टोपी पहनाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलना, आपको प्लान के ऊपर कोई नया प्लान मिल जाना है। अगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है तो वो प्लान है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल हो तो अपना चपेड़े मार के कर लेना चाहिए, कर लेते हैं लोग, वो वाला काम और है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलना। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ये जरा गौर करें और ये देखें। ये कल से आप पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे देखेंगे। गेट रेडी, ये ले, क्या है ये? धूम मचा दी धूम, इसी पल का इंतजार था। ये सर सुपर इनका 11 लाइव हो रहा है, इंतजाम था। सुपर 11 एशिया जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, सुपर 11 एशिया कप का टाइटल एशिया स्पॉन्सर कप। है। एशिया कप एशिया को कप का टाइटल स्पॉन्सर स्पॉन्सर किया है। सुपर 11 हुआ। ठीक है, सुपर 11 और टाइटल स्पॉन्सर है। सुने 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 सुने, आपकी विकेट्स, एशिया कप की विकेट्स के ऊपर सुपर 11 होगा, बैक के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर, हर जगह आपको सुपर 11 नजर आएगा। टॉस के ऊपर
सुपर 11 होगा, टॉस जो नीचे मैट पे लिखा होता है, हर जगह जहां पे भी दुनिया में एशिया कप का नाम आएगा उससे पहले सुपर 11 स्पॉन्सर्ड बाय एशिया कप आएगा। उमर भाई, ग्रेट सर, ग्रेट। जबरदस्त बहुत जबरदस्त, बड़ी बात ये है हुई ये, ना जबरदस्त, चंद्रयान मजा 3 आ वाली गया बात। जो ग्रेट मैंने उमर कर भाई, लिया। ये हुई। फिर मून पे पहुंचने वाले हो गए सर हम। बहुत बड़ी। इमेजिन करें, हेलो हम हेलो इमेजिन हेलो करें, हेलो इमेजिन हेलो आपने, हेलो हेलो उमर भाई, उमर सर भाई, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, इमेजिन आपने ये करना है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी लीग आपका सुपर 11 बनने जा रही है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि जितनी भी दुनिया की सुपर फैंटेसी लीग है वो एक टेरिटरी में की हद तक है, लेकिन आपकी ग्लोबल लेवल पे आ रही है, ठीक है? और इसमें पेमेंट गेटवे क्या है? बी लव, BFC या BLB, BLB। ये सरप्राइज है, ये BLB, आपको ये यस सरप्राइज यस आपको, BLB। ठीक है? BLB होगा तो बहुत बड़ा ये बेहतर होगा। अब ये सुने, मेरी बात सुने, आपकी सुपर 11 की ऐप के ऊपर पेमेंट गेटवे लगाओ हमारा, और वहां पे ऑन रैंप लगाओ कि आप यूपीआई से बैंक के थ्रू आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है? वहां पे बल्ले एक्सचेंज, बल्ले हो गई सर, बल्ले बल्ले। वहां पे एक्सचेंजेस के लिंक लगे हों और पूरी दुनिया सुपर 11 कर रही हो मैच, और ये 50 ओवर का मैच है। पूरी जिंदगी जब भी इसकी हाईलाइट चलनी है आपका सुपर 11 ही हर जगह नजर आना है, और सुबह से लेकर रात तक लोगों को सुपर 11 उनके दिमाग में बैठ जाएगा, इतनी दफा नजर आएगा ये, क्योंकि हर बॉल पे बैक पे इसका लोगो है और वो जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर सुपर 11 चल रहा होगा, ठीक है? हर ग्रेट जगह सर, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया होर्डिंग, बैनर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका ये जो है क्या नाम है उसका, प्रेस रिलीजेस, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, जहां जहां पे वहां पे सुपर 11 आ रहा होगा। बस सर लोग कर दिया आपने, कर दिया लोग वो अच्छा जो कम्युनिटी की डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी। और आप देख लें क्या होगा, बस सिर्फ आप वो अनाउंस कर दें इसके साथ पेमेंट ऑप्शन क्या होगा, और समझ लें कि इसके बाद कुछ और नहीं। अगर सुपर 11 लाइव होगा और अगर लोग उसके साथ बीटिंग कर रहे होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो बस मजा ही आ जाना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा उमर भाई, जब एक रिक्वेस्ट है, बड़ी लीग विन की है तो उसका सरप्राइज कम्युनिटी को कुछ तो देना है ना हमने। उमर भाई एक जी रिक्वेस्ट जी है, जी जी बिल्कुल जी, सर, जरूर बिल्कुल। जरूर उसके बारे में बात करें सर। जी बताए मिलन सर, जी, एक रिक्वेस्ट है जरूर। उमर भाई, गिव मी अ जी सर। सेकंड हियर। उमर भाई एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतना करे कि जब भी कोई विकेट उखड़े, यानी जब भी कोई आउट होना, तो वहां पे आपको जो भी लगता है, बी लव या फिर BFIC, ऐसा कोई भी, ये जो एशिया कप आ रहा है वहां पे कोई भी विकेट उखड़े तो वहां पे सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री दिखनी चाहिए, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप इसके हिसाब से करें, लेकिन उतना कर दीजिए। सर आप बेफिक्र हैं, आप देखते उमर क्या क्या है, सर, उमर सर, ये आप उमर छोड़ दें। सर, एक लाइन याद आ गई मुझे। अपनी टीम खुद बनाएं, खेलें क्रिकेट जैसे आप चाहें और जीतें बेशुमार इनामात सिर्फ सुपर 11 के साथ। यार ये मुझे कॉल्स ना कर, अच्छा जी, मैं आप ये देखें, Join Super 11, build your dream team and win amazing rewards. तो यार मुझे लोग क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या हो गया इनको, इसको पागल ब्लॉक तो ही करना पड़ेगा। मीटिंग में इनको मैं ब्लॉक करना पड़ेगा। इनको पता भी है मैं कुछ मीटिंग जरूरी में, होगा सर, देख लें। कोई जरूरी नहीं है भाई, मीटिंग से ज्यादा जरूरी क्या है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि इनोवेशन फैक्ट्री का विजन क्या है, मिशन क्या है और टारगेट्स क्या हैं।
आप ये इमेजिन करें कि आपकी सुपर 11 ग्लोबल लेवल पे आ रही है, इसमें जो भी पेमेंट गेटवे लगेगा वो ग्लोबल कम्युनिटी की मजबूरी होगी, ठीक है, इसमें पेमेंट गेटवे आपका यूज करने में। और इस चीज को इमेजिन करें कि इससे आपके प्रोजेक्ट को क्या हाइप मिलती है, बहुत ही कोई भाई। ये अब ये जिसका भी फोन है ना, ये ब्लॉक होने वाला है, मैं बता दूं आपको। ये कौन है इतना जज्बाती? अजीब लोग हैं यार, समझ ही नहीं आती। बिल्कुल लोगों ओके, को समझना चाहिए कि व्हाट्सएप मैसेज या टाइप करके या ऑडियो डाल के भी छोड़ा जा सकता है। चलें ना कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। ऑफ खा लें भाई, कितनी दफा मना करूं। अगर मीटिंग में नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, जो मीटिंग में मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है लोग। तो गाइस ये सारी चीजें हैं जी। और बी लव के हवाले से भी आपको एक गुड न्यूज देंगे बहुत बड़ी, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं जरा अभी एक आधा दिन ही हुआ आए हुए, मैं जरा अपनी कैसे कोई मैं मुझे पता तो चले है कौन, मेरे तो इसके ऊपर वो ही बंद है। एक सेकंड, मैंने इसको ब्लॉक ही करना है, जो भी होगा ये लो। मैं अगर इनको ब्लॉक कर दूं, ये 2-3 लोग हैं, बहुत इनको जोर से आया कुछ। चलो मेरा व्हाट्सएप ही हैंग हो गया। एनीवेज यार, क्या कसम से पागल कर दिया लोगों ने। उमर भाई, जी सारा चीज आपने बहुत अच्छा बताया और जबरदस्त मीटिंग रही आज की। उसके बाद भी कुछ लोग और कुछ अरे अभी अभी सुनना खत्म चाहते नहीं हैं। हुई विजय भाई, अभी होल्ड करो भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अरे आप तो अच्छा, जैसा बोल रहे हैं आपकी जबरदस्त मीटिंग रही, अभी मीटिंग शुरू कहाँ हुई अच्छे से? हाँ रुको देख जरा सब्र करो। बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं। ये जो हमें ऊपर वाले ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है ना सर, ये कामयाबी छोटी नहीं है। ये जो इन लीग्स में, पीएसएल में, आईपीएल में, बाकी लीग्स में 6-6 टीम्स होती हैं, ये उन टीम्स की ख्वाहिश होती है। उनको 8-8 10-10 साल हो गए लीग में पार्टिसिपेट करते हुए, उन्होंने एक दफा फाइनल में भी नहीं पहुंची। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं। आप देखें आप कितने लकी हैं, या ऊपर वाले की कितनी मदद आपके साथ है कि आप पहली दफा किसी लीग में और आपने उसको विन कर लिया। ये इसमें आपका मेरा हम सबका कोई कमाल नहीं है। यहां से हमारा यकीन जो है उस बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ऊपर वाले की मदद हमारे साथ है। तो अगर हमारी एक इस तरह की लीग में ऊपर वाले की मदद शामिल है ना, तो आप इस बात पे बिलीव कर लें कि इनोवेशन फैक्ट्री और उसके सारे प्रोजेक्ट्स में ऊपर वाले की मदद शामिल है। आज अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने 2 करोड़ लोगों को उनकी जिंदगियां बदलनी है, ये अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ये ऊपर वाले ही निकलवा रहे हैं। और मुझे यकीन है इस बात पे कि वो हमारे इन अल्फाजों को पूरा करवाएगा और वो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। हम लोग, आप लोग, जिस जिस बंदे ने जिस जिसको इनविटेशन दिया है, आप उसकी जिंदगी के आइडियल बनेंगे कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदली है। इस बात पे बिलीव कर लें, इसमें आपका मेरा इनोवेशन फैक्ट्री का कोई कमाल नहीं है। ये हम इस बात पे शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, जिसने हमारी ड्यूटी लगाई और हमारी मदद कर रहा है लोगों की जिंदगियां बदलने में। आज तक लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं इनोवेशन फैक्ट्री से, लेकिन हम भूखे हैं, हमारी भूख है। हम लाखों से खुश नहीं हो रहे, हम चाहते हैं करोड़ों लोग यहां से सक्सेसफुल हों। हम लोग करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने में उनकी वसीला बने हम लोग। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी भूख है, हम इसके लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री अपना बेस्ट दे रही है। मेरी अगर बात करें, मैं जो हो सकता है वो बेस्ट कर रहा हूं।
हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कंपनी के लिए, हर स्ट्रेटजी, कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, उनको मैक्सिमम अचीवर्स बनाने के लिए, मैक्सिमम अर्निंग करवाने के लिए, जो मेरी कंपनी की और मैनेजमेंट, जो जितने भी लोग हमारे साथ अटैच है, हम सबकी ख्वाहिश भी और दिन रात इसी चीज में लगे हैं। मेरी एफर्ट्स आपको नजर आती होंगी, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स आपको नजर नहीं आती, लेकिन मुझे जो हर चीज सपोर्ट करी वो बैकएंड पे टीम है, वो लोग सपोर्ट करें, तभी ये सारे मिलके कामयाबी हमेशा मिलके मिलती है। और आप लोग ग्राउंड में रह के जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये सबका म्यूचुअली सक्सेस है। इस कामयाबी के पीछे सबका म्यूचुअली हम लोग हैं। मैं आपको बताऊं, बुलेटो गेम चेंजर है, हम सबको पता है। अब ये जो 100 डेज हमने गुजारने हैं बी लव में, ये हम रो के गुजार लें, ये हम हंस के गुजार लें, ये हम सो के गुजार लें, हम सब्र करके गुजार लें, ये हम सस्ते बेच के गुजार लें, ये हम होल्ड करके गुजार लें, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 100 दिन या हम काम करके नए लोगों को लाके उनको स्टेक करवा के वैसे गुजार लें, ये हमने ये 100 डेज गुजारने हैं। इस बात को ज़हन में बिठा लें। बहुत सारे लोगों की ये बात आती है कि हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा नहीं बना रहे। तो ये मेरा आपसे भाइयों वाला वादा है कि जिस दिन बुलेटो लॉन्च होगा ना, अगर आपने 1 महीने से कोई अर्निंग नहीं की, 2 महीने से नहीं की, 3 महीने नहीं की, जिस दिन बुलेटो लॉन्च होगा, आपकी पिछले 300 सालों की कसर एक दिन में पूरी होगी। बुलेटो वो है। कल मुझे संजय वर्मा जी से एक हमारी लीडर मीट हो रही थी, अगर वो है तो मैं चाहूंगा इस मीटिंग में अपना वो वर्ड जो कल आपने बोले थे, वो मुझे बड़े पसंद आए थे, वो दोबारा आप अगर बोले तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। संजय वर्मा जी को मैंने खुद किया था। संजय वर्मा जी आपको पैनलिस्ट में लेके आया था, किधर गए संजय वर्मा जी? संजय वर्मा जी पैनलिस्ट एक्सेप्ट करें जरा। यार आप पैनलिस्ट हैं ना, माइक ऑन करें संजय वर्मा जी। अच्छा सर संजय वर्मा जी नहीं है पैनलिस्ट में। वो है संजय वर्मा जी, मेरे ख्याल से किसी और नाम से थे, ये अब आए हैं। संजय वर्मा जी आपको मैंने पैनलिस्ट किया, पहले किसी और को कर दिया था, इनको तो मैं डीएक्टिवेट कर। संजय वर्मा जी, यार ये 2 संजय वर्मा है, इनमें से किसी एक को डिसेबल आ गए सर, आ गए संजय वर्मा जी आ गए जी। संजय भैया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। संजय वर्मा जी। हेलो। हाँ जी संजय जी। सर कल आपने कोर मीटिंग में एक वर्ड कहा था, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ बुलेटो के वाले से। सर आपके मुंह से काफी अच्छा लगेगा, मैं बोल देता हूँ। बोलना क्या, वर्ड क्या था वो तो हकीकत थी। और जहां तक मैंने बुलेटो को समझा है और बुलेटो के बारे में जो सोचता हूँ मैं, वही मैंने बोला था। जो सर उमर सर सुनना चाहते हैं, कम्युनिटी को सुनाना चाहते हैं, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड बोल रहा हूँ जो कल बोलते बोलते निकला। कोई मैंने रट करके और कहीं से सुन करके नहीं, सर ने मुझे बोला था, जो अंदर की दिल की बात थी वो निकल आई थी। हाँ, तो वो वर्ड ऐसे थे कि जब बुलेटो की बात चल रही थी, मैंने कहा था सर बुलेटो को प्रिपेयर करके आराम से हम 2-4 दिन लगते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेटो वो प्रोजेक्ट है कि जब आएगा ना, कल एक बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, उस पर मैंने ये वर्ड कहा था कि बुलेटो वो प्रोजेक्ट है कि जब ये आएगा ना, तो जिस तरह बीन बजती है ना, तो नागिन या नाग चाहते हुए भी, वो चाहते हैं कि मैं ना जाऊं उस बीन को सुन के मग्न उसको मोहित ना हूं, लेकिन फिर भी बीन की आवाज सुन के वो नाचने लगते हैं। सेम उसी तरह जितने भी लीडर होंगे जो क्रिप्टो करते हैं, जो एमएलएम करते हैं, अगर बुलेटो समझता है उनको ना, तो वो कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी कोने में हो, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, वो झक मार के आएंगे। क्योंकि बुलेटो की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। उमर सर आपकी बात थोड़ा सा रुक जाएगी, हम 2 मिनट लूंगा आप, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं भी आया हूँ। संजय वर्मा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ।
जी संजय वर्मा जी कौन? हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स, बुलोटो जो है ना, बुलोटो नहीं, मैं शायद अपने पॉइंट से ये हो गया। तो आप वो बात करने लगे थे ना, मुझे पता है, आप वो यूएसडीबी वाली बात करने लगे थे। हाँ 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 हाँ, बुलोटो का जो मुझे लगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, इससे पहले आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, मैं नाम भी ले लेता हूँ आज, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट का नाम लेना अच्छा नहीं होता है, मैं चलो नाम नहीं लेता हूँ। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे होंगे जहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और बहुत माइलस्टोन उन्होंने अचीव किए हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, वो लॉन्ग टर्म में नहीं गए। उसका सिर्फ एक ही कारण रहा, लॉन्ग टर्म में चले जाते लेकिन वहां पे एमडी को बेनिफिट नहीं आता है। बुलोटो में भी कुछ दिन बाद ऐसा ही होगा कि ऊपर में अर्निंग हो जाएगा, तो उस समय कंपनी कहती है भाई जब मुझे कुछ आना ही नहीं है, कोई भी हो दुनिया में, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि बिना बेनिफिट का किसी से लगा रहे। तो जब उसको अर्निंग नहीं आती है तो वो कंपनी के प्रोजेक्ट को चेंज करता है, यूएसडीटी लाता है, कुछ और लाता है, कुछ और लाता है कि उसको इनकम आती रहे, लोग नए आए, नए सीरियस स्टार्टअप हो। लेकिन यहाँ पे सर ने यूएसडी जो अपने को यूएसडीबी लगाया है ना, वो मुझे अच्छा लगा। भले हमको लग रहा है आज कि हमारी जेब से जाएगा वो यूएसडीबी, लेकिन वही मील का पत्थर साबित होगा कि भैया वही कंपनी को बेनिफिट जाएगा, और वो इतनी बड़ी बेनिफिट होगी ना तो उससे बहुत कुछ किया जा सकता है और हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो इनकम आ रही होगी बहुत बड़ी इनकम होगी, उसमें से मुझे लगता है 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, और हमें देने में हिचक नहीं आएगी। बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिसेंट्रलाइज, जिसका ब्लॉकचेन के ऊपर नजर आ रहा होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी वेबसाइट बना के उसको वॉलेट के थ्रू आप चला लें, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वेबसाइट ही होती है। ब्राउजर के थ्रू आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जितने जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट होती है कि कुछ दिन तक कंपनी को वहां से अर्निंग आ रही होती है, और जब बहुत बड़ी आपकी वो एक बन जाती है, टीम बन जाती है, कम्युनिटी उसमें आ जाती है, फिर कंपनी को कोई अर्निंग नहीं जाती उसमें। कंपनी को शुरू में अर्निंग आ रही होती है। जब कंपनी को अर्निंग नहीं आ रही होती तो सर्वर्स के पैसे होते हैं, डेवलपमेंट के, सपोर्ट के, इन सारी चीजों के जो खर्चे होते हैं, या मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे कंपनी के मालिक को दुख रहे होते हैं। तो यहां पे जो छोटी सी चीज डाली वो इसलिए डाली कि सिस्टम को सपोर्ट मिलती रहे, ताकि कंपनी अगर पैसा यहां से कंपनी का बने तो कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए भी। अब बुलेटो अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो आप देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज को स्पॉन्सर किया है, ठीक है, मैं 26 तारीख को जा रहा हूं, उसमें जो भी जीतेगा उसको ट्रॉफी देनी है, मैंने श्रीलंका जा रहा हूं दोबारा, ठीक है। तो बुलेटो अभी लॉन्च नहीं, और उसका आपने रिजल्ट देख लिया कि कंपनी उसके ऊपर पैसा लगा रही है। एलपीएल में आपने जितने मैच देखे होंगे, विकेट के पीछे बुलेटो का लोगो, ग्राउंड में बुलेटो का लोगो, मतलब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, जिन लोगों को जो भी कोई गलतफहमी थी ना कि कंपनी ने पहले आईटीओ से पैसा बनाया, दूसरे आईटीओ से बनाया, तो मैं आपकी इतला के लिए बता दूं आज खुली मीटिंग में, पहले आईटीओ का पैसा कंपनी के पास नहीं है, वो कंपनी ने दे दिया था। ये बड़े लीडर सबको पता है किधर गया। दूसरे आईटीओ का जो पैसा था वो आपके सामने लगता हुआ, कंपनी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, और शायद जितना लग रहा है वो आपको शायद ज्यादा नजर आ रहा हो, जितना आया उससे कई गुना ज्यादा लग रहा है। तो खैर, ये इनोवेशन फैक्ट्री है कि जो इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी कमा रही होती है, वो अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कम्युनिटी के ऊपर लगा रही होती है। एक गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि बहुत बड़ी गुड न्यूज, जितने भी लोग दुबई टूर या थाईलैंड टूर इसका वेट कर रहे थे और कोको कोला अरीना का वेट कर रहे थे, तो जैसी एशिया कप 17 को खत्म हो रहा है, 25 तारीख को कंपनी इवेंट करने जा रही है कोको कोला अरीना वाला, क्योंकि ये हनी सिंह ये वो इनको सबको एडवांस गया हुआ था, हमने एलपीएल में बुलाना था, नहीं बुलाया, टाइम नहीं हमें दे रहे थे। तो 25 तारीख को जितने भी हमारे प्लेयर्स थे वो सब एशिया कप से फ्री हो जाएंगे। वो सारे प्लेयर्स, सारे एम्बेसडर्स कोको कोला अरीना में आ रहे हैं, और हम अपना ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जहां पे
जितने हमारे 25 तारीख तक के सक्सेसर्स होंगे, लाइक थाईलैंड के थे, दुबई के थे, कोको कोला अरीना वाले थे, वो उन सब लोगों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। और आपको 2 दिन 3 दिन वेट कर लें, आपको एक और मौका दिया जाएगा कि आप भी उस इवेंट को पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी न्यूज काफी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, बर्निंग के रिगार्डिंग। बर्निंग यार मैं आ गया हूं, क्योंकि वो मैंने उसमें वॉलेट में ट्रांसफर करने होते हैं बर्निंग के, वो आज या कल में देखे मैं कर दूंगा तो बर्निंग हो जाएगी इसकी। और कुछ सर बर्निंग के साथ जी, बर्निंग के साथ वो करें। उमर भाई बने हैं बर्निंग के लिए, उमर भाई बने हैं कम्युनिटी के बर्निंग के लिए। जी उमर भाई, आप जो भी कर रहे हैं बर्न होता रहता हूँ भाई। एग्जैक्टली आप बने हैं कम्युनिटी के बर्निंग के लिए, जबकि आपको जरूरत नहीं है। नहीं तो कई कंपनियां आती है और कई कंपनियां निकल जाती है, शट डाउन कर लेती है, लेकिन फिर भी उमर भाई तब से खड़े हैं और आज तक खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं, तो बर्न होने के लिए खड़े हैं। तो टेंशन ना ले, इनोवेशन फैक्ट्री उमर भाई है और हम तो है ही उनके साथ में और हमेशा रहेंगे। आप भी खड़े रहिए और ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जो विश्वास करेगा उसके लिए कहीं नहीं जाएगी, और जो विश्वास नहीं करेगा ना तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जी उमर भाई, जो हमारे ऊपर अगर बिलीव नहीं करेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो हमारे ऊपर बिलीव करेगा तो उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। आप भी खड़े हैं और आपके लीडर्स भी खड़े हैं, हम सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। जी उमर भाई, आप बात करें। मिलिंद भाई, ऐसा ना बोले कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, ऐसा ना बोले कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, कंपनी जाने वाली, बहुत ऊपर तक जाने वाली है भाई। ये सितंबर में जो आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा ना कंपनी के वाले से, वो आप देखिएगा। ये सब चीजें छोटी हैं, ये एशिया कप, ये वो अभी तक सब छोटा है। जो सितंबर में आप लोगों को गिफ्ट देंगे हम, देखें बस आप। तो सर 25 सितंबर का कोका कोला अरीना का डेट फाइनल माना जाए, 25 सितंबर सर है। 25 सितंबर का बात बता रहे हैं ना, कोका कोला अरीना वाला प्रोग्राम का 25 से 30 के दरमियान, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा एक चीज और, हेलो जी सब बोल। हेलो जी बोले सर, बोले। हाँ जी सर, कुछ लोग मिस हो गए थे दुबई इवेंट के लिए, तो उनके सर वो लिए क्या होगा? चांस देगा उनको ज्वाइन करने का। ओके सर, ओके जी, और कुछ? अच्छा उमर सर, मैं अभी थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका, क्योंकि आपने पूछा और मैंने जस्ट उसका जवाब देने लगा था। क्या बोलना था। सबसे पहले तो मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। पूरी कम्युनिटी है और मैं बहुत ही ज्यादा, जैसे उमर सर ने कभी एक आध बार बोला भी है और सब जानते भी हैं, जो पुराने साथी लोग मेरे हैं, और सबके लिए आज का पहले तो गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो कि आज सक्सेस हुआ है, अच्छे से लॉन्डिंग हुई है, सॉफ्ट लॉन्डिंग हुई है, बहुत बढ़िया से। हम एक एक सेकंड देख रहे थे, मोमेंट वो देख रहा था मैं बहुत अच्छे से लाइव टीवी पे। हर कोई, मुझे लगता है हर इंडियन, क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस मोमेंट को। इसके लिए खास तौर पे इंडिया वासियों को तो ये इसकी बधाई है चाहिए, हमारी पूरी कम्युनिटी को तो बधाई है। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। और चूंकि दक्षिणी ध्रुव पे फर्स्ट टाइम कुछ चंद्रमा पे उतरा है, वो इंडिया का ध्वज उतरा है, तो इसके लिए सबको बधाई हो। हमें वहां से उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, तो नई चीजें भी समझ में आएंगी। उसकी पहले बधाई आपको, और उसके बाद कम्युनिटी को हमारे श्रीलंका प्रीमियम लीग की जो हमें अभी सफलता मिली है उसकी भी एक बधाई। साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बुलोटो के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। क्योंकि उमर सर, अगर आपकी परमिशन तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा बुलोटो पे। यहाँ पे एक चीज दिखा दूं पहले, 1 सेकंड। ये देखें, ये क्रिकेट का कोई पेज है, यहाँ पे एशिया कप पे टाइटल नहीं है। ये बड़ी जल्दी आज कल परसों में यहाँ पे आपका सुपर 11 आएगा। उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे ये भी कोई क्रिकेट का ही है, ठीक है। इसने यहाँ पे आपका BFI कॉइन रजिस्टर्ड हो रहा है, यानी कि दुनिया लिखा हुआ जो है मेन पे वो BFI कॉइन है। उसके वाले से आप जितने भी क्रिकेट के उठा लें
वहां पे आपको BFI कॉइन और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये देखिए कि ये भी न्यूज चल रही है, ये पता नहीं लोग कैसे आउट कर देते हैं। ये देखें, ठहरे मैं इसको पूरा खोल दूं। ये अब ये आपकी कंपनी और आपका भाई जो है वो ब्रांड बन चुका है, क्योंकि दुनिया जो है इसको शेयर कर रही है आपके भाई को और आपकी कंपनी को, आपके प्रोजेक्ट्स को, बी लव को, BFIC को, आप सुपर 11 को करेंगे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट। तो ये ब्रांड बन रहे हैं आपके। ये देखिए अफगानिस्तान ने बुलेटो का डाला हुआ है, ये ऊपर देखिए बुलेटो का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को कहां से कहां लेके जा रही है। हेलो, ये देखिए अभी हमको बात कर रहे थे ना, एक सेकंड, ये क्या चीज है, ये भी देखें जरा। ये इसमें छोटा सा वो आपको LPL नजर आ रहा होगा, ये ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट के वाले से बात कर रहे हैं कोई। तो लोग ये कर रहे हैं जी। अब आप देखते जाएं कि आपके प्रोजेक्ट्स के ब्रांड कैसे बनते हैं। कंपनी जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। और ये कर किसके लिए रही है? अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि प्रोजेक्ट्स को ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। जी बात करें। ओके जी, मेरे ख्याल भाई से बात करें। मीटिंग एंड ना कर दें, बस बहुत हो गया, मुझे और बहुत सारे काम है। महेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? मुश्ताक साहब कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, सागर जी, जल्दी जल्दी बात करें जरा। कुछ नहीं सर, बस एक लाइन याद आ गई मुझे कि जोर का झटका है जोरों से लगा। उन लोगों की कितनी बड़ी कबर बन रही होगी जो कहते थे हमसे कि आप अब जाने वाले हैं, और मैं कह रहा था कि देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। तो आज आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बड़ा पूरी मिसवा कम्युनिटी इस बना बात दिया कि वो कहते थे कि आप जाने वाले हैं और हमने कहा कि आप देखते जाएं क्या क्या होने वाला है। वाह। हाँ जी, तो शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज तो दो खुशखबरियां आपने दी। मैं आज टीम से कहा था कि आज शाम को जो हम लोग ने देखा, पूरी विश्व ने देखा, और रात 9 बजे तैयार रहो, कुछ और दिखने वाले हो, और जो देखोगे वो भूल नहीं पाओगे। वो आपने दिखाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि आज से हम लोग नए चीज के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यस यस जी। मुश्ताक जी साहब। सर। हेलो सर। सभी साथियों को हेलो नमस्कार। आपने जो कुछ भी बताया वो काबिले तारीफ, और हम तमाम साथियों को भरोसा पहले से है कि हमारा सिस्टम बहुत दूर तक हमको लेके जाने वाला है, और जो सपने देख रहे हैं नेगेटिव, वो देखते रह जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हम एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। दूसरी बात एक छोटी सी करना चाहूंगा सर, कम्युनिटी बुलेटो के लिए बहुत उत्साहित है इंतजार के लिए, तो कुछ थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन दे दें, उसकी जानकारी लोग चाहते हैं, बार बार फोन करते हैं, कुछ अनुमानित आइडिया बता दें कब तक हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। सुने, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में जो भी कुछ चल रहा होता है, कर रहे थे उसको, एवरीथिंग इज प्लान्ड होता है।